हेलो बच्चों, आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं नोमेनक्लेचर के लेक्चर 2 वीडियो। इसमें हम बात करेंगे अल्केन कितने प्रकार के होते हैं। जो आप लोग के पिछला क्लास में हुआ था कि अल्केन 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन और नियो अल्केन। जिसमें से नॉर्मल अल्केन आप लोग के खत्म हो चुका था कि नॉर्मल अल्केन किसे कहते हैं। जब कार्बन का चयन सीधा सीधी रहता हो तो उसे नॉर्मल अल्केन कहते हैं। और इसके बाद सीखे थे कार्बन के नाम लिखने के लिए एक कार्बन का नाम क्या होता है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है। इसके बाद हम देखे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। फिर सीखे थे अल्केन में फार्मूला बनाने के लिए, जैसे मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। आज के क्लास में हम देखेंगे आइसो अल्केन से। क्या बाबू देखेंगे? आइसो अल्केन से। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में देखेंगे आइसो अल्केन। आइसो अल्केन। सबसे पहला सवाल कि आइसो अल्केन किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आइसो अल्केन है या नॉर्मल अल्केन है या नियो अल्केन है। चलिए देखिए, आइसो अल्केन CH3 CH CH3 CH3। आइसो अल्केन के एक नियम होता है कि जब भी कोई ब्रांच कार्बन पर अगर लटका हो तो होना चाहिए 2 पर। कितना पर होना चाहिए बाबू? 2 पर। अब इसको डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि कार्बन के चयन में 2 पर कोई एक ब्रांच लटका हो तो उसे आइसो अल्केन कहते हैं। यदि कार्बन के चयन में 2 पर कोई एक ब्रांच लटका हो तो उसे आइसो अल्केन कहते हैं। चलिए देखिए, कार्बन गिनती करिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड था ANE। कैसा ब्यूटेन है तो कैसे पहचानेंगे? 2 पर कोई एक ब्रांच है तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बाबू? आइसो ब्यूटेन। यहां तक क्लियर होंगे। अब अगला सवाल देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। सबसे पहले देखेंगे कि 2 पर कोई एक ब्रांच लटका है कि ना लटका है। चलिए देखिए, तो देखिए गिनती करिए 1 2 3 4 5 1 6। 2 पर कोई एक ब्रांच लटका हो, यानी सबसे पहले कार्बन का नाम लिखेंगे। 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड तक कौची ANE, हेक्सेन। कैसा हेक्सेन तो कैसे पहचानेंगे? 2 पर कोई एक ब्रांच लटका हो तो इसको बोलेंगे आइसो हेक्सेन। क्या बोलेंगे बाबू? आइसो हेक्सेन। लटकना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए 2 ही पर, याद रखिएगा, चाहे ए पट्टी से रहे चाहे ओ पट्टी से रहे। जैसे हम बात करते हैं अगला सवाल की, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब समझिएगा, ई पट्टी से अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 पर आता है, ऊ पट्टी से गिनती करते हैं तो 2 पर आता है। तो किधर से गिनती करेंगे? ई पट्टी से 1 2 3 4 5। चलिए देखिए, 2 पर कोई एक ब्रांच है, पहचान गए। 2 पर अगर कोई एक ब्रांच हो तो उसको आइसो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आइसो अल्केन। अगर कोई पूछे कि आइसो अल्केन को डिफाइन किस प्रकार से करिएगा तो बोलिएगा कि जब कार्बन की श्रृंखला में, जब कार्बन की चेन में 2 पर कोई एक ब्रांच लटका हो तो उसे कौची बोलते हैं? आइसो अल्केन बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा बाबू? सबसे पहले कार्बन के है 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE, पेंटेन। कैसा पेंटेन? आइसो पेंटेन। कैसा पेंटेन बाबू? आइसो पेंटेन। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, एक सवाल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। CH3
CH2 CH2 CH3 CH3। देखिए ये आप लोग के, और CH3 आप लोग खुद बना सकते हैं उस सवाल। चलिए देखिए, 2 पर कोई एक बारांश लटका हो जी, उधर से गिनती कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए नाम जानते हैं, सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेगा, ANE हो गया हेप्टेन। कैसा हेप्टेन, 2 पर कोई एक बारांश है लटका, तो आइसोहेप्टेन। क्या होगा बाबू, आइसोहेप्टेन। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नियो अल्केन के बारे में। ये सब बातें आइसो नियो नॉर्मल बहुत जरूरी चीजें हैं, इसे बहुत बढ़िया से PDF के रूप में अगर मिल जाएगा आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, नियो अल्केन के डिफाइन किस प्रकार से करिएगा, जैसे समझिएगा। नियो अल्केन देखिए परिभाषा किस प्रकार से दीजिएगा कि जब कार्बन के चयन में 2 पर कोई 2 बारांश लटका हो, देखिए 2 पर कोई 2 बारांश लटका हो तो उसे नियो अल्केन कहते हैं। चलिए हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कार्बन के चयन में 2 पर कोई 2 बारांश लटका हो तो उसे नियो अल्केन कहते हैं। जैसे देखिए 1 2, 2 पर कोई 2 बारांश लटका है, ऊपर एक नीचे, 3 4 5, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड तो ANE। ये आज का पहला सवाल है नियो पेंटेन का। चलिए देखिए अगला सवाल, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। चलिए ये कैसा है देखिए। चलिए सबसे पहले गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बाबू, हेप। सब कार्बन के बीच में कैसा बाउंड है, सिंगल बाउंड है, एकल बंधन है, तो लास्ट में क्या जोड़िएगा, ANE। का हुआ हेप्टेन। कैसा हेप्टेन, तो 2 पर कोई 2 बारांश लटका हो तो उसको क्या बोलते हैं, नियो हेप्टेन। क्या बोलते हैं बाबू, नियो हेप्टेन। इसी प्रकार से आप लोग क्लियर होंगे, बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में देखेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्केन। IUPAC नेम ऑफ अल्केन। IUPAC नेम क्या होता है, यानी जो भी बातें पढ़े कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्केन, ये केवल भारत में चलता है, और उसी नाम को हम अगर IUPAC में पढ़े तो पूरा वर्ल्ड में चलता है। तो IUPAC नेम का पूरा नाम क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। चलिए एक बार हम लिख देते हैं। आई के मतलब हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू के मतलब हुआ यूनियन, यूनियन ऑफ, पी का मतलब हुआ प्योर, पी का मतलब हुआ प्योर, एंड, और ए के मतलब हुआ अप्लाइड, अप्लाइड, और सी के मतलब हुआ केमिस्ट्री सिस्टम। एक बार रिपीट करते हैं। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। अगर कोई पूछे IUPAC नेम के फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री
सिस्टम, ये पूरा वर्ल्ड में चलता है, इसका नाम आईयूपीएसी नेम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम अल्केन में किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात याद होना चाहिए, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन का नाम ब्यूट और 5 कार्बन का नाम पेंट। चलिए 5 तक देखिए, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डाइडेक, डुडेक, इस सब आप लोग के बताया हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आते हैं जिनको बोलते हैं सिंगल बाउंड CH3, इसी को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं बाबू? मिथाइल। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और दूसरा C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। ये सब बात हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो इथाइल होता है, मीथेन से एक हाइड्रोजन जाता है तो मिथाइल होता है। चलिए C3H7, इसको प्रोपाइल बोलते हैं। C4H9, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ब्यूटाइल कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, एक के लिए क्या होता है केमिस्ट्री में, 2 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 4 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है। चलिए 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं अगर आप आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं तब। अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्केन। आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्केन। चलिए आज का पहला सवाल, सबसे पहले जानेंगे कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें सफिक्स की जरूरी पड़ता है। सफिक्स, अल्केन के पूछे सफिक्स का होता है सिंगल बाउंड ANE, सिंगल बाउंड ANE। चलिए सफिक्स, सफिक्स का हिंदी होता है कि अंत में जुटेगा, अंत में जुड़ना, अंत में जुड़ना, इसी को बोलते हैं प्रत्यय। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यय। चलिए तो आज के सवाल देखिए क्या करके। आज के पहला प्रश्न आईयूपीएसी नेम के CH3 CH2 CH3। आईयूपीएसी नेम लिखने के नियम नंबर 1 जो आप लोग के पीडीएफ में मिल जाएंगे। सबसे पहले किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले कार्बन का मेन चयन करते हैं, कार्बन का मेन चयन करते हैं। और कार्बन का मेन चयन करते समय कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा रहे उसी को हम मेन चयन करते हैं। चलिए देखिए, इसका मेन चयन घर में बंद कर दीजिए, बिना घर में बंद किए हुए आप आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए घर में बंद हो गए, अब इसके बाद कार्बन का हम गिनती करेंगे। चलिए 1 2 3, 3 कार्बन के नाम का होता है तो 3 कार्बन के नाम प्रोप होता है। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बाउंड? सिंगल बाउंड, तो इसी को बोलेंगे लास्ट में क्या जुटेगा? ANE, इसी को बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे बाबू? प्रोपेन। अगला सवाल देखिए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से बता रहे हैं, आप लोग के कहीं पर दिक्कत ना होगा। CH2 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 CH3। सबसे पहला नियम, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कार्बन की चयन को क्या करते हैं? मेन चयन। चलिए कार्बन की संख्या को मेन चयन करिए।
अब उसके बाद क्या करिएगा, जैसे ही घर में बंद हो गए उसके बाद हम गिनती चालू करेंगे। तो करिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम क्या होता है बाबू? पेंट। 5 कार्बन का नाम पेंट। अगर हम ऊपर से देखें तो सफिक्स माने अंत में क्या जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से? ANE। अब न तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो लास्ट में क्या लगेगा बाबू? ANE। इसी को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। अगर हम बात करें कॉमन नेम की तो यही बात को आप लोग के बताए होंगे, नॉर्मल पेंटेन। कार्बन की चेन सीधा सीधी हो तो उसे नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। कब बताए थे? कॉमन नेम की बात है, यानी अल्केन के प्रकार में बताए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH3 CH3। अब प्रश्न मजेदार आते रहेंगे। अब कोई ब्रांच लटकल हो कार्बन की संख्या पर, कार्बन की श्रृंखला पर कोई ब्रांच लटका हो तो किस प्रकार से बनाएंगे ये समझिएगा। सबसे पहले नियम नंबर फर्स्ट कि कार्बन की संख्या को हम मेन चेन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? मेन चेन। और मेन चेन करते समय एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि जिधर से सबसे ज्यादा कार्बन मिले उधर मेन चेन करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम मेन चेन की बात करें तो सीधा भी 3 है और 1 2 3 किस प्रकार से भी करिए 3 ही बात हो रहा, समझिएगा। मेन चेन हो गया। मेन चेन के बाद देखिए तो एक ब्रांच आ गया। कहा गया बाबू? ब्रांच। जिसका नाम है CH3। जिसका नाम है CH3। नहीं कि आप टोटल को घेर सकते, नहीं, मेन चेन। मेन चेन जैसे कह सकते हैं कि एक बाईपास रोड है और रोड से के लिए गांव से एक गांव के लिए रोड निकलता है, तब उसको बाईपास नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसको आप मेन चेन नहीं कर सकते। अब नियम नंबर 2, अगर कोई कार्बन की श्रृंखला में ब्रांच लटका हो तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। ये सारा बात नियम आप लोग के PDF के रूप में मिल जाएगा। चलिए, नियम क्या कहता है कि यदि कोई कार्बन की श्रृंखला में ब्रांच लटका हो तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। चलिए गिनती करिए, 1 2 3। 2 पर का है बाबू? देखिए CH3। नाम क्या लिखा है? मिथाइल लिखा है। क्या लिखा है? मिथाइल लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे CH3 का नाम मिथाइल। कहां पर है? 2 पर है। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। ब्रांच खत्म हो गए। अब क्या बचा? मेन चेन। मेन चेन के लिए 3 कार्बन। 3 कार्बन के नाम प्रो, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगेगा? ANA। इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हुआ बाबू? 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए इसी प्रकार से दूसरा सवाल आज के, CH3 CH2 CH3 CH3। सबसे पहले नियम नंबर 1, कार्बन की संख्या को यानी कार्बन की श्रृंखला को हम मेन चेन करते हैं। और एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि जिधर से ब्रांच नजदीक आवे उस पट्टी से गिनती चालू। यानी देखिए सबसे पहले मेन चेन करिए, ये आप लोग का मेन चेन हो गया। और नियम कहता है कि ब्रांच जिधर से नजदीक पड़े उसी पट्टी से कार्बन की संख्या में गिनती करें। यानी कहने के मतलब है कि जाना अगर कहूं, अगर नजदीक है तो नजदीक वाला रास्ता ही चुनेंगे, नजदीक वाला रास्ता ही चुनेंगे। अगर ब्रांच पट्टी से नजदीक है तो पट्टी से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। देखिए तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। कहां पर ब्रांच है? 2 पर है। तो क्या हुआ? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। ब्रांच खत्म हो गए। अब बचा मेन चेन। मेन चेन क्या हुआ? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड, तो AN
ए का हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। CH3 CH CH3 CH3 और CH3। चलिए अब ये 2 ब्रांच लटके हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की मेन चेन करना है। तो चलिए मेन चेन करते हैं। ब्रांच किधर से नजदीक आ रहा है, गिनती करिए। 1 2 ये पट्टी से करेंगे तो 1 2 यानी सेम बात है। काची बात है, सेम बात है बाबू। और दोनों का नाम जानते हैं, CH3 का नाम होता है मिथाइल। एक मिथाइल कहां पर है, गिनती करिए 1 2 3 4। तो बोलेंगे 2,3 2,3। दोनों बात सेम है, देखिए दोनों बात सेम है। और 2 बात के लिए लिखाए हैं कि डाई होता है। 2 के लिए क्या होता है बाबू, डाई होता है। तो क्या करिएगा 2,3 डाई मिथाइल का होगा 2,3 डाई मिथाइल। इसका अर्थ हुआ कि मिथाइल के गो है, 2 गो है। मिथाइल के गो है बाबू, 2 गो है। और कहां कहां पर है, तो एक 2 पर है और एक कहां पर है, 3 पर है। चलिए ब्रांच खत्म हो गया, 2,3 डाई मिथाइल। मेन चेन में कार्बन के गो है 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड तो का जोड़िएगा ANE का हुआ ब्यूटेन। का हुआ बाबू, ब्यूटेन। इसका पूरा नाम की चर्चा करें तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। आप देखेंगे CH3 CH C2H5 CH2 CH3 चलिए चलिए इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कार्बन की मेन चेन किस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 4। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगावे तो 2 कार्बन 2 3 4 5। अब ये हम बताए हैं कि कार्बन की संख्या जिधर से ज्यादा मिले उसी को क्या करना है, मेन चेन करना। चलिए आप लोग के अबरी मेन चेन कौन होगा, ई वाला होगा। अब समझना है कि ब्रांच किधर से नजदीक पर है, ब्रांच के रूप में अब ये कार्य करेगा। चलिए 1 2 3 3 2 5 1 2 3 3 2 5 5। अब समझिए कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 पर कौची है बाबू, मिथाइल। तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट। और सिंगल बॉन्ड तो AN, इसी को बोलेंगे पेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 C2H5 CH2 CH3। चलिए अब रे गिनती करिए। अब रे किस प्रकार से मेंशन होगा, अब रे इस प्रकार से मेंशन होगा। ब्रांच किधर से नजदीक आ रहा है, जैसे समझिए दोनों बात सेम है। 1 2 3 1 2 3। चलिए गिनती करिए 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच कहां पर है बाबू, 3 पर है। देखिए 3 पर, इसका नाम हम आप लोग के बताए हैं कि क्या होता है, C2H5 के नाम इथाइल होता है। क्या होता है बाबू, इथाइल होता है। तो 3 इथाइल और टोटल कार्बन के गो है 5 5 के लिए पेंट। और सिंगल बॉन्ड तो ANE 3 इथाइल पेंटेन 3 इथाइल पेंटेन। चलिए उसी प्रकार से एक और सवाल समझिए। CH3 CH2 CH C2H5
CH, C2H5, CH2, CH3। चलिए अब किस प्रकार से करिएगा मेंशन, इस प्रकार से करिए मेंशन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या को मेंशन कर दीजिए, 6 हो गया। ब्रांच कौन कौन पर है बाबू, तो ब्रांच एक 3 पर है, एक 4 पर, तो लिखेंगे 3,4, 3,4। इसका नाम अभी बताए हैं, किसको बोलते हैं, इथाइल। क्या गो है, 2 है, और 2 के लिए क्या जानते हैं, डाई, तो बोलेंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल। और कार्बन की संख्या 6 है, 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड था हेक्सेन। इसका नाम पूरी तरह से क्या हुआ कि 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, CH3, CH3, CH, C2H5, CH2, CH3। चलिए अब समझिए, ब्रांच भी डिफरेंट आने लगे हैं। एक CH3 है और एक का है C2H5 है। सबसे पहले मेन चेन करिए, तो मेन चेन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जिधर से सबसे ज्यादा कार्बन मिले उसी को मेन चेन कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। चलिए अब समझिएगा कि डिफरेंट ब्रांच रहे तब किस प्रकार से नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, 2 पर कोई एक ब्रांच है, एक 3 पर ब्रांच है। एक का नाम होता है मिथाइल एम से, और एक का नाम होता है इथाइल ई से। अभी हम बताएं कि अगर कोई कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की चैन में कोई 2 डिफरेंट ब्रांच हो, तो उसे अल्फाबेट के अनुसार ही नाम लिखते हैं। जैसे देखिए 3 पर क्या है, इथाइल है। 3 पर क्या है बाबू, इथाइल। 3 इथाइल, काहे 3 इथाइल लिखे, काहे कि अल्फाबेट में ABCD में ई पहले आता है एम से। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ब्रांच खत्म। 5 कार्बन के लिए कौची होगा बाबू, पेंट, और सिंगल बॉन्ड ANE, इसी को बोलते हैं पेंटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन रहेगा। C2H5, C2H5, C2H5 और C2H5। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाइएगा जैसे समझिएगा, एकदम ध्यान देके। कार्बन के गुणोत्तर कितना है, 2, तो 2 3 5, 2 3 5। का कार्बन के गुणोत्तर 2 है, यहाँ 1 है तो 2 1 3, और यहाँ 2 है तो 2 3 5। अगर हम इस प्रकार से मेंशन करेंगे तो 5 ही आता है, और उस प्रकार से भी करेंगे तो 5 ही आता है। चलिए मेन चेन सबसे पहले करिएगा, इस प्रकार से मेन चेन। और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, अगर आप जान गए तो समझिए कि एक भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन समझने में आप लोग की दिक्कत नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले देखिए गिनती, 2 3 5, 2 3 5। इसका नाम किस प्रकार से दीजिएगा, 3, 3, 3, 3, दोनों बात 3 ही पर है। और इसका नाम क्या होता है बाबू, इथाइल। का नाम होता है बाबू, इथाइल। तो 3, 3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। इथाइल के गो है 2 गो, और 2 के लिए क्या जानते हैं, डाई। और 2 गो इथाइल कहाँ है, दोनों कहाँ पर है बाबू, 3 पर है। तो 3, 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड ANE, क्या हुआ बाबू, पेंटेन। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के बनाने के लिए देते हैं, बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है,
ये दोनों प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, अगला क्लास में चेक करेंगे। ये दोनों प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।